वो समय आ चुका है जिसका हमें सालों से इंतजार था। सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो युवा आज सफल हो गए हैं, और उन युवाओं को भी हिम्मत बांधना चाहूँगा जो असफल हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, उसका कारण है कि ईश्वर हमको उससे भी बड़ी और दुगनी खुशी के साथ कुछ अन्य ही हमारे लिए व्यवस्था बना के रखा है, यानी कि उससे बड़ी हमको सफलता मिलना चाहती है। इसलिए ईश्वर हमको अटूट मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो मेहनत इस भर्ती के लायक ना होकर अगली भर्ती के लिए उसने सेव करके रखी है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, हम लोगों को कंटिन्यू डटे रहना है। बहुत सारे युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। अब बंदे पूछ रहे हैं कि सर बुंदेलखंड अकेडमी से कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है। देखो भैया, जितने भी भारतवर्ष से बंदे बैठे थे उसमें 90% बंदे बुंदेलखंड अकेडमी के थे। अब मैं आपको क्या बताऊं कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है। अभी तक मेरे पास 13 बंदों का फोन आ चुका है कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, जो कि नियमित बंदे थे जो बुंदेलखंड अकेडमी से कंटिन्यू क्लास ले रहे थे। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आर्मी में हैं। हो सकता है व्यस्तता के कारण मुझे फोन न लगा पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारी मिस कॉल पड़े हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी व्यस्त हूँ। तो उसी व्यस्तता के कारण मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं लेट हो गया। अब मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा उन सभी युवाओं को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजियों को, और बचपन से जो सपना देखा था आज हमारा सफल हो गए हम लोग सब मिलके। मुझे ध्यान है जब कड़ी धूप थी, भयंकर कोहरा चपा हुआ था, हम लोग 2021 और 22 में दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। रक्षा मंत्री के गेट पर हम लोग गार्डों का धक्का खा रहे थे। मुझे अभी तक याद है वो अपमान और आपकी मेहनत। इसलिए मैं आप लोगों से शुरू से ही कह रहा हूँ 2-3 साल से कि महाराज धैर्य रखो, धैर्य रखो। देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, इस भर्ती में उन युवाओं का भी सिलेक्शन हुआ है जो 2019 की भर्ती में यहाँ से निकाले गए थे। गवारिया से 29 बंदे जिन्हें बाहर किया गया था, उसमें से बहुत सारे बंदे इस भर्ती में लग गए। तो इसलिए बोलते हैं धैर्य रखो, हिम्मत बांध के रखो। बुंदेलखंड अकेडमी आप लोगों की डांडस बांध के रखती है, कहीं आप हिम्मत ना हार जाओ महाराज, कहीं आप दिशा ना बदल दो। इसलिए बुंदेलखंड जुड़ना बहुत आवश्यक है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अभी जो बंदे सफल हो गए वो सफल क्यों हो गए हैं, और बंदे असफल हो गए तो वो असफल क्यों हो गए हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे टोटल वैकेंसी थी हमारे पास 108, जिसमें से 94 बंदों को लिया गया। मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिस्ट देखी है, 94 बंदों को लिया गया है। इसके बाद मैंने आगे लिखा है 128 और 115। इसका क्या कारण है मैं लास्ट में बताऊंगा, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि इनका संबंध अगली भर्ती से है। तो इस भर्ती से अगले बंदे क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखना, वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं बात करूंगा बंदे सफल क्यों हो गए हैं। देखो महाराज, नियमित क्लासेस, सही विषयों का चयन, सही जगह एकेडमी ज्वाइन करना, सही मार्गदर्शन लेना, पर नियमित अभ्यास करना, यही सफलता का मंत्र होता है। लेकिन अगर आप इतने के बावजूद भी असफल हो गए हैं तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि इस बार जो बंदे लिए हैं महाराज वो साक्षात्कार के बेस पे लिए हैं। मुझे अभी तक ध्यान है कई बंदों का मेरे पास कॉल आया था कि सर मेरे तो 65 से 70 नंबर थे, इतने के बीच में ही मेरे नंबर बन रहे थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था तो सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आज बंदों का फोन आया था, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बंदे के 45 नंबर थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे पहले ही अवगत करा दिया गया था कि सर मेरा थोड़ा साक्षात्कार में थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि मेरा नंबर पहले पड़ गया। और शुरू में उनके पास एनर्जी होती तो अच्छे क्वेश्चन, नए नए प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, बाद में वो भी बोरिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा वही पुराने प्रश्न उठाते हैं, बताओ पंडित जी और क्या जानते हो आप बताइए। तो ऐसी बातें होने लगती हैं महाराज। तो कुछ भी मान लो, किस्मत खराब मान लो या भाग्य खराब मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन दोबारा जो 26 अप्रैल को पेपर हुआ है ये आपकी उसकी पूर्ति करेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, बराबर बुंदेलखंड में जुड़े रहना है। तो आज हम क्या सीखेंगे महाराज, आज हम ये सीखेंगे कि हमें साक्षात्कार बहुत जरूरी है अच्छा बनाना। बहुत सारे युवा जो अन्य फील्डों से आए हैं, जिन्होंने शास्त्री किया हुआ है, एमए आचार्य किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, और जो धर्म शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके साक्षात्कार अच्छे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अन्य फील्ड से आए हैं। कई युवा जो बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं, कर्मकांड पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनका सतत नियत कंटिन्यू उनका अभ्यास होता है, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। अब हमें क्या करना है महाराज, सबसे पहले साक्षात्कार। देखो जो बंदों का पेपर, अब हमें इस पे फोकस करना है, साक्षात्कार पे। मुझे पता है कि 26 तारीख को आप लोगों ने पेपर
दिया था उसमें बहुत सारे बंदों के बहुत अच्छे नंबर हैं क्योंकि पेपर बहुत नॉर्मल आया था। दूसरी बात है कि सामान्य ज्ञान थोड़ा सा हार्ड था। अगर आप सामान्य ज्ञान में पास होते हो तो आपको फिजिकल 200% वो बुलाने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब हमको फिजिकल के साथ क्या करना है महाराज, साक्षात्कार की तैयारी करना है। और साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छा सेंटर केंद्र अगर कोई है तो बुंदेलखंड अकेडमी है, क्योंकि अभी हमने 8-10 जो वीडियो बनाए थे, 8-10 जो हम लोगों ने मॉक ड्रिल लिए थे, तो आज बंदों का जो फोन आया, कई बंदे ऐसे थे जो हमसे जुड़े हुए थे, बेचारे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी उनकी, तो बेचारे मेंबरशिप नहीं ले पाए थे, लेकिन पढ़ते रहते थे महाराज वो किसी न किसी तरीके से। तो उनका भी मेरे पास फोन आया कि सर आपके मार्गदर्शन में जैसे भी करके हमने अपनी पूर्ति करी और हमारा भी सिलेक्शन हो गया। ध्यान रखना, लेकिन बहुत सारे बंदे हमारे मॉक ड्रिल में जुड़े हुए थे बुंदेलखंड अकेडमी के साक्षात्कार में। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या होता है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो ना हमको पता ना आपको पता। वो कुछ भी मान लो, ये मान लो कि समय खराब था, हमारा समय नहीं आया था भर्ती होने का, तो 5% ऐसे एरर लाइफ में आ जाते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन 90 से 95% बुंदेलखंड अकेडमी की जो सहभागिता रही है आप लोगों के लिए, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है महाराज। और हम लोग पूरा समय आप लोगों के लिए देते हैं। ध्यान रखना, आपकी पग पग की जानकारी, हर एक प्रकार की जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। अब आगे जो बंदे तैयारी करने जा रहे हैं उनको इस भर्ती से क्या सीखना है कि हमें साक्षात्कार अच्छा बनाना है, दूसरी बात हमें फिजिकल अच्छा बनाना है। इसके बाद घर पे नहीं बैठना है। अगर आप बुंदेलखंड के जुड़े होंगे तो कंटिन्यू क्लासेस लेना है, क्योंकि कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेपर तो बहुत अच्छा बना लिया था, साक्षात्कार भी सामान्य ज्ञान की उनका बहुत अच्छा था, लेकिन वो साक्षात्कार में बाहर हो जाएंगे। तो जो भर्ती हुई है महाराज वो पूरी साक्षात्कार के बेस पे हुई है। तो आप समझ में आ गया कि हमको कर्मकांड कितना आवश्यक है। डेली हमको रामचरितमानस पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी बुद्धि स्थिर होगी और आपकी बुद्धि भी तेज होगी। और आप महाराज जो अवधी भाषा की जो चौपाई है उसको कंटिन्यू उसको अभ्यास में लाना है। तो कई बंदे क्या करते हैं, ओनली हिंदी मात्र पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, परीक्षा की दृष्टि से नहीं। आपको चौपाई, छंद, सोरठा सभी पढ़ना है, तब महाराज कुछ आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो महाराज बहुत सारे बंदों का सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरे पास बहुत, अब मैं सबका फ़ोन उठाऊंगा, बहुत सारे बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आराम से सबसे बात करूंगा, सबको बधाई दूंगा। मुझे आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे युवा आज बुंदेलखंड अकेडमी की पढ़ाई करने में थक नहीं रहे हैं, मुझे बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं। तो एक बात और बोल देता हूँ फाइनली लास्ट में, बुंदेलखंड अकेडमी में मेरी ही सहभागिता नहीं है, मेरा ही श्रेय नहीं है। बुंदेलखंड अकेडमी में जो बंदों का सिलेक्शन हुआ है, आपने देखा होगा कुछ बंदों का मैंने इंटरव्यू लिया था घर जाते समय, उन दोनों बंदों का भी सिलेक्शन हो चुका है महाराज। तो उसमें मेरी सहभागिता नहीं है, उसमें मेरा ही श्रेय नहीं है। उसमें जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के टीचर थे अंजुल सर, उन्होंने भी उनको पढ़ाया था, तो उनकी भी भूमिका रही है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग उनको भी आभार व्यक्त करना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि करंट अफेयर्स की बात हो या फिर सामान्य ज्ञान की किसी भी विषय की बात हो, महाराज बड़ी मेहनत करी है बंदे ने, साथ में लगे रहे, और आज देखो दोनों बंदे के साथ सिलेक्शन होगा। एक बात और बताना चाहूँगा, एक बंदा था चेन्नई से, अकेला बंदा था महाराज, हिंदू बंदा। वो बंदा जब अपने बैच बने थे आलमपुर में बुंदेलखंड अकेडमी के, तो उस समय वो बंदा फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके माता पिता भी नहीं है, तो बेचारा बंदा हिंदी नहीं जानता था, लेकिन तब भी वो बुंदेलखंड अकेडमी आ गया था। 7-8 महीने वो बुंदेलखंड अकेडमी में रहा, पहले उसको हिंदी सिखाई, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा डबल देना शुरू किया, और महाराज फिर क्या होगा, बीच में उसका कलर बढ़ाने से उसको मेडिकल यानी कि MS लगा दिया। फिर बाद में वो बंदा पास भी हो गया था, लेकिन आपको पता है कि भर्ती रिजेक्ट हो गई, भर्ती हुई नहीं। दोबारा फिर उसने भर्ती देखी, पूरी मेहनत करी महाराज, तब भी मुझे संशय रहता था क्योंकि उसकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर थी। जब वो साक्षात्कार किया तो उसने वहाँ भी बोल दिया कि मैं मुझे हिंदी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जैसा बोलोगे अपना बोलते रहो, हम सब समझ रहे हैं। तो किस्मत देखो, उसके भाग्य देखो महाराज, उसकी प्रेरणा देखो, और बुंदेलखंड के संताप देखो कि उसका आज सिलेक्शन हो चुका है। मुझे उसकी बड़ी खुशी है महाराज, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी, और बड़ा ही शौक था उसको फौज में जाने की, और बड़ा ही इंटरेस्ट था, बुद्धि का तो तेज था ही, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से दबा हुआ था स्थिति में। तो ऐसे युवा बुंदेलखंड जुड़े हुए जिनका आज भला हो चुका है, तो मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके माता पिता को धन्यवाद चाहूँगा। और जो बंदे हमको सुन रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, चिंता मत करो, किसी भी माध्यम से आप बुंदेलखंड में जुड़िए, हम आपके साथ में 24 घंटे मेहनत करेंगे। बस आपको समय देना होगा, नियमित आपको क्लास आना होगा, और जो हम यहाँ पर फॉलो कराते हैं, जो हम यहाँ पर आपको टास्क देते हैं, वो आपको सभी को पूरा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी युवाओं को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भैया सभी कल मंदिर जरूर जाएं,
हनुमान जी की कृपा है, आप धन्य हैं, आपके माता पिता और आपको वास्तव में आपके माता पिता की तपस्या है, आपके गुरुओं की तपस्या है कि आपको जैसे भी करके फाइनली आपको सिलेक्शन मिल ही गया। तो उनका बड़ा धन्यवाद करना, अष्टांग प्रणाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम।